ठीक है। आपके दोस्तों को बताइए कि ज्वाइन होना है, ओके, वो भी ज्वाइन हो सकते हैं फिर। तो तब तक बच्चे ज्वाइन होते हैं, तब तक मैं फिर से आपको एक रिपीट बोल दूं जो हमारा फॉर्मेट है फॉर्मल लेटर का, वो क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको क्या करना है, तो सब जो चीज़ें आपको कहाँ पे लिखनी है, लेफ्ट मार्जिन को पकड़ के लिखनी है, ओके। एवरीथिंग यू शुड राइट इन लेफ्ट मार्जिन ओनली। तो लेटर का फॉर्मेट ये है कि पहले जो 3 लाइन्स रहेंगी, फर्स्ट 3 लाइन्स, वहाँ पे आपको लिखना है सेंडर का एड्रेस। अभी सेंडर का एड्रेस जो है वो आपको किस में दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसका एड्रेस आपको यहाँ पे कैरी करना है। उसके बाद आप एक लाइन को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, उसे छोड़ देंगे एम्प्टी। नीचे की लाइन में आप लिखेंगे डेट। डेट किस तरह से लिखनी है, मैंने आपको कल भी बताया था, 21 मार्च या फिर मार्च 21, 2023। अब 23 चालू इसलिए 23, ओके। 21 मार्च 2023 या फिर जुलाई 5, 2023, कॉमा देना है वगैरह, याद रखना है, जुलाई 21, 2023, इस तरह से आप कैरी कर सकते हैं। ये डेट लिखना है आपको। डेट लिखने के बाद फिर से आपको एक लाइन ड्रॉप करना है, ड्रॉप करने में उससे लीव छोड़ देना है, ओके। अभी ये लाइन छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, तो रिसीवर का डेजिग्नेशन। अभी रिसीवर का डेजिग्नेशन लेटर टू एडिटर में एक ही है, वो क्या, तो द एडिटर। डेजिग्नेशन उसका ये है, ओके। डेजिग्नेशन में जैसे स्कूल का प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल क्या डेजिग्नेशन है। तो ये जो है कौन, कोई भी न्यूज़पेपर उसका जो संपादक है उसे क्या कहते हैं, तो एडिटर कहते हैं। तो एडिटर ये उसका डेजिग्नेशन हो गया। उसके बाद उसका एड्रेस लिखना है आपको पूरा, ये हो गया आपका रिसीवर का एड्रेस। ये 3 लाइन में आपको कैरी करने हैं। और उसके बाद आपको फिर से एक लाइन ड्रॉप करनी है, छोड़ देनी है वो लाइन रिसीवर का एड्रेस लिखने के बाद। फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तो ये सब्जेक्ट आपको इससे फाइंड आउट करना है कि आप किस बारे में लेटर लिख रहे हैं, ओके। ये सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको फिर से एक लाइन क्या करनी है, तो ड्रॉप कर देनी है। कल भी मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मेट आप एग्जैक्ट फॉर्मेट लिख रहे हो उससे 1 मार्क है, तो फॉर्मेट में गलती नहीं होनी चाहिए। ये जो पूरा आपको लेफ्ट मार्जिन को पकड़ के लिखना है, नहीं तो ये सेंटेंस का एड्रेस इधर गया, डेट इधर गई, रिसीवर का एड्रेस इधर गया, ऐसा आगे पीछे इधर उधर हो रहा है, ऐसा मत करो। एकदम अप्रोप्रिएट लेफ्ट मार्जिन को पकड़ के लिखो, तब आपको 1 मार्क मिलेगा 100%। फॉर्मेट को 1 मार्क है, याद रखना है। सब्जेक्ट होने के बाद एक लाइन आप फिर से ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे, और लिखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप लिख सकते हैं सर या फिर मैडम। अगर नाम मेंशन किया है तो नाम फाइंड आउट करना है, अगर मेल है तो सर करो, नहीं तो मैडम करो, फीमेल है तो, ओके। सर ऑब्लिक मैडम लिखा तो भी चलेगा, अंडरस्टैंड। उसके बाद फिर से एक लाइन ड्रॉप कर दीजिए और हम बढ़ेंगे फिर बॉडी ऑफ लेटर की तरफ। बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, ओके। बॉडी ऑफ लेटर की तरफ आने के बाद बॉडी जो है लेटर की 3 पार्ट में आपको डिवाइड करनी है। फर्स्ट पार्ट जो रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इसमें आप बताएंगे कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, इसका एक शॉर्ट में आप इंट्रोडक्शन देंगे, किसमें, तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में। उसके बाद आप एक लाइन ड्रॉप कर सकते हैं सेकंड पैराग्राफ के लिए, और सेकंड पैराग्राफ जो रहेगा वो कैसा रहेगा, तो इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ रहेगा, जिसमें इंफॉर्मेशन दी रहेगी। समझ में आ गया आपको, जिसमें क्या दी रहेगी, तो इंफॉर्मेशन दी रहेगी। जो आपका सब्जेक्ट है उसे आपको वहाँ पे एक्सपांड करना है, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है आपका सब्जेक्ट जो है क्या प्रॉब्लम है और किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। जो चीज़ें बताई गई है क्वेश्चन में उसको आपको वहाँ पे एक्सपांड करना है, इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ में। और लास्ट में आएगा कंक्लूडिंग पैराग्राफ। कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आप क्या करेंगे, तो एक्सपेक्टेशन करेंगे सामने वाले से कि भाई ये मेरी अपेक्षा है और ये आपसे पूरी होगी, ऐसे में मैं ऐसे अपेक्षा करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ। इस तरह से आप क्या करेंगे, तो कंक्लूजन करेंगे। समझ में आ गया सबको। तो ये 3 पैराग्राफ में आपको क्या करना है, तो बॉडी लिखनी है। उसके बाद फिर से एक लाइन ड्रॉप कर देंगे, थैंकिंग यू, एक लाइन ड्रॉप कर दो फिर से, और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मीन्स ये आप ऊपर लिख रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के लिए, तो लेटर टू एडिटर को आपको क्या करना है, तो यूअर्स ट्रूली, यूअर्स ट्रूली यही आपको लिखना है। किसके लिए, एडिटर का जो लेटर है इसके लिए, एडिटर का जो लेटर है इसके लिए आपको यूअर्स ट्रूली कैरी करना है।
ओके, तो ये रहा आपके सामने ये फॉर्मेट आपको करेक्ट लिखते हैं आपको 1 मार्क मिलने वाला है। ओके, और बाकी जो चीज़ें मैंने आपको कल भी बताया था, कंटेंट जो है, कंटेंट के लिए आपको 2 मार्क्स लेने वाले हैं। जो आइडिया आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो उसे 1 मार्क रहेगा, और 1 मार्क जो रहेगा वो करेक्शन के लिए रहेगा, एक्यूरेसी जिसे हम कहते हैं। एक्यूरेसी में क्या है, तो ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट है क्या, स्पेलिंग मिस्टेक अगर है तो आपको वो मार्क नहीं मिलेगा, ग्रामेटिकली सेंटेंस अगर करेक्ट नहीं है तो नहीं मिलेगी। जो आइडिया आपने डेवलप की वो सिक्वेंशियली चल रही है कि नहीं, तो उसको भी, ये सब चीज़ों को क्या किया जाएगा, ध्यान में रखकर आपको 1 मार्क दिया जाएगा। ओके, ये सब चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी क्या करते हैं हम, अभी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी लाइव चैट देखा मैंने, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के आए हैं। आपके दोस्तों की बताओ कि सर डेली 9 to 10 जो है, जो एक लेक्चर है अपना, वो ऐसे लेने वाले हैं हम। अभी ये तो इंग्लिश का है, साथ ही साथ SST का भी हम लेने वाले हैं। ओके, इस तरह से ऑनलाइन लेक्चर्स, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ओके, इंटेंशन प्योर है, 5 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलने चाहिए। ओके, तो इस इंटेंशन के हिसाब से हम अभी क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल अभी समझेंगे। अभी ये जो एग्जाम्पल है आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, अंडरस्टैंड। तो क्या दिया है, देखो एग्जाम्पल, यदि फड़काओ तो ना रे। तो सबसे पहले अभी हम सेंटर का एड्रेस लिख रहा हूँ मैं, तो क्वेश्चन दिया है वैसे हम चलेंगे। तो क्वेश्चन जो है वो वहाँ पे क्या बताया, देखो ये आपकी लेफ्ट मार्जिन है, याद रखना है। फिर से इसे नोट कर रहा हूँ मैं। तो क्या है, सुनिधि प्रकाश द वाइस कैप्टन ऑफ ब्रिलियंट विद्यालया बार कानपुर। तो इसका जो सेंटर्स का एड्रेस है वो है ब्रिलियंट विद्यालय, ब्रिलियंट विद्यालय, ओके, बार कानपुर। ये हो गया सेंटर का एड्रेस। ओके, इसके बाद थोड़ा सा स्क्रीन, तो एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, ब्रिलियंट विद्यालय बार कानपुर। ये सेंटर्स का एड्रेस हमारे पास है। तो आप कौन है, सुनिधि प्रकाश, इसका मतलब आप लड़की है। लड़की मीन्स लड़की का नाम यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो याद रखना है कि जब आप लेटर लिखेंगे तो आपको शी, हर, ये जो फीमेल के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं उसका यूज करना है। यहाँ पे गलती मत कीजिए, तो हम क्या करते हैं ही और हर, ही और हिम कर देते हैं, तो ये गलतियाँ हो जाती है। ऐसी छोटी मोटी गलतियों की तरफ ध्यान देना है आपको। तो सुनिधि प्रकाश आप वाइस कैप्टन है ब्रिलियंट विद्यालय बार कानपुर की। तो मैंने सेंटर्स का एड्रेस लिख दिया है, ये सेंटर का एड्रेस हो गया। ऐसा मत लिखिए सेंटर एड्रेस वहाँ पे, बंद ही कर, ये मिटाई देता हूँ। एग्जाम में आप करेंगे वैसा तो नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा वो। तो उसके बाद आपको एक लाइन यहाँ पे ड्रॉप कर देनी है और डेट लिखनी है आपको वहाँ पे। तो डेट आप लिख सकते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लेते क्या दिया है। यू हैव रिसेंटली नोटिस सेवरल पोस्टर्स, आपने बहुत सारे पोस्टर को नोटिस किया आपके स्कूल प्रीमाइस में, अराउंड द स्कूल प्रीमाइस, और वो कुछ हजार्डस, बुरा, डेंजरस ऐसा मैसेज उस पर लिखा है। जैसे क्या है कि बॉक्स में दिया है, देखो वो मैसेज वो है लूज वेट इन जस्ट अ मंथ, एक मंथ में क्या करो तो आपका वेट क्या है वो कम करो। ओके,
वंडर डाइट कम्स टू योर रेस्क्यू, एक बहुत ही अच्छा डाइट है आपके लिए जो आपको बचाएगा वेट गेन से। अ प्रिविलेज अवेलेबल फॉर अ फ्यू, अभी प्रिविलेज का मतलब होता है यहाँ पे फैसिलिटी, अभी ये जो फैसिलिटी है कुछ कम लोगों के लिए अवेलेबल है, ओके, बहुत कम लोगों के लिए अवेलेबल है, ऐसे यहाँ पे बताया है। ओके, ये मैसेज आपने देखा है आपके स्कूल के अराउंड में, तो ये प्रॉब्लम समझ में आ गया। तो इसके रिलेटेड आप क्या करना है, आप लेटर लिखना है आपको, एडिटर ऑफ द DWA। DWA एक न्यूज़पेपर का नाम है, तो DWA के जो एडिटर है आप उससे क्या कर रहे हैं, तो लेटर लिख रहे हैं, और ये लेटर जो है वो 120 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, ड्रॉइंग अटेंशन टुवर्ड्स हार्म कॉजेज ऑफ सच एडवर्टाइजिंग, और आपको आपके लेटर में बताना है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसके बहुत बुरे असर होने वाले हैं क्योंकि ये स्कूल के आजू बाजू में है। प्रपोज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ होलसम लंच मंथ, और आपका कहना है कि हमें क्या करना चाहिए, तो एक होलसम लंच मंथ ऑर्गेनाइज करना चाहिए। होलसम मीन्स न्यूट्रिशियस लंच, जहाँ पे न्यूट्रिशन की बेसिस पे आपको क्या खाना खाना है, इस तरह का मंथ हमें ऑर्गेनाइज करना है। आपका सुझाव है, ओके, आप चाहते हैं कि वो इम्प्लीमेंट हो इन स्कूल, कहाँ पे, स्कूल में, एज एन आइडिया टू एड्रेस सच प्रैक्टिस, जिससे प्रैक्टिस मेंशन द एडवांटेज एंड शेयर सजेशंस ऑफ फॉस्टर्स, आपको एडवांटेज बताने हैं इसके, ये जो इम्प्लीमेंट करेंगे आप, कौन सा ये जो होलसम मंथ लंच मंथ है उसका फायदा आपको बताना है, और आपके सजेशंस आपको देने हैं। टू फॉस्टर हेल्थी ईटिंग रूटीन, किसके लिए, फॉस्टर, फॉस्टर मीन्स प्रमोट, प्रमोट करना, क्या प्रमोट करना, हेल्थी ईटिंग रूटीन को प्रमोट करना, और एक डेवलप करना क्या, तो पॉजिटिव बॉडी इमेज अमंग यंगस्टर्स, जो यंगस्टर है उनके बीच में एक पॉजिटिव बॉडी इमेज क्रिएट करना। कुछ बहुत ज़्यादा तबियत जिसकी ज़्यादा फैटी होती है तो हम कहते हैं कि वो फैटी फैटी है, तो उसको वो भी क्या कर लेता है, खुद को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता, या फिर वो खुद को बहुत फैटी समझता है, एक निगेटिविटी उसके बीच में उसके दिमाग में क्रिएट हो जाती है। तो वो ऐसी निगेटिविटी इमेज क्रिएट ना हो, इसलिए आपको क्या करना है, तो एक पॉजिटिव बॉडी इमेज बनाने पर फोकस करना है। ओके, ये सब चीज़ आपको बतानी है इस लेटर में। तो मैंने आपको बताया ये आपका सेंटर का एड्रेस, लेटर एक लाइन छोड़ देंगे। अभी इमेजिनरी डेट लीजिए, तो सपोज हम लेंगे अभी 10 मार्च 2023। अभी आपको क्या करना है, फिर से लाइन छोड़ देनी है। बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं देखो, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, 10 मार्च हो गया, फिर से एक लाइन छोड़ दो, लाइन छोड़ दी, और आपको यहाँ क्या करना है, अभी रिसीवर का एड्रेस, अभी रिसीवर का एड्रेस यहाँ पे दिया है तो पहले आपको डेजिग्नेशन लिखना है। डेजिग्नेशन है द एडिटर। ओके, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है मेरा यहाँ पे, फिर से बता दूं कि ये आपको सिर्फ लेफ्ट मार्जिन की तरफ ही देखकर लिखना है, पूरा लेफ्ट मार्जिन आपको यहाँ पे कवर करना है। ओके, तो अभी मार्जिन ही बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपको भी क्लियर हो जाएगा। देखो पूरा आई ट्राइड, मैंने ट्राई किया है कि ये पूरी तरह से लेफ्ट मार्जिन को पकड़ के चले। यहाँ पे एक लाइन छोड़ने को बोला है, यहाँ पे एक लाइन छोड़ने को बोला है। ओके, द एडिटर कौन सा है, द DWA, ये जो न्यूज़पेपर है उसका है, अंडरस्टैंड, द DWA। ओके, द DWA ये है, और कानपुर, कानपुर का एरिया है तो वही के एडिटर को आप ये लिख रहे हैं। तो ये हो गया आपका एड्रेस किसका, रिसीवर का, डेजिग्नेशन के साथ में। इसके बाद आपको फिर से एक लाइन क्या करनी है, तो ड्रॉप करनी है यहाँ पे, लाइन ड्रॉप कर कर आप करेंगे क्या, तो सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी आपको वो भी क्या होना चाहिए, तो इस लाइन को अटैच होकर होना चाहिए। तो सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा इसका सब्जेक्ट बता रहा हूँ,
बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं अभी। सब्जेक्ट डालना है आपको नीड फॉर promoting need for promoting healthy eating routines। ओके ये आपका क्या है तो सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट लिखने के बाद में आपको क्या करना है, फिर से एक लाइन ड्रॉप कर देनी है और आप बढ़ेंगे डायरेक्टली बॉडी की तरफ। अभी बॉडी जब लिखेंगे तो आपको मैं जो पहला पैसेज बता रहा हूं, पहला जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वो आपको लर्न करके रखना है, वही आप क्या करेंगे तो फॉलो करेंगे। ओके वही आपको लर्न करके रखना है और वही आपको क्या करना है तो फॉलो करना है। ओके तो ये जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वो है, देखिए थ्रू the columns of your esteem न्यूज़पेपर, रफ कर रहा हूँ उस साइड में, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। esteem न्यूज़पेपर कॉमा, दिख रहा है ना सबको? ओके आई वुड लाइक टू ड्रॉ। ओके आई वुड लाइक टू ड्रॉ the attention, give me 1 minute। I would like to draw the attention. I would like to draw attention of the general public and parents towards now here, यहां तक आपको सब कैरी करना है। ओके अब यहाँ पे सब्जेक्ट पे हिसाब से रहेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा इसके हिसाब से ये सब चीजें रहेगी। ओके अब यहाँ पे हमें जनरल पब्लिक का अटेंशन लेना है, किस जगह पे आपको एडिटर का अटेंशन लेना होता है, किस जगह पे आपको कोई सर्टन अथॉरिटी का अटेंशन लेना होता है कि ध्यान दीजिए भाई ये सब चीज़ें हो रही है इसके लिए। तो इंटेंशन यहाँ पे जनरल पब्लिक और पेरेंट्स के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ तक आपको क्या करना है तो लर्न करके रखना है और आगे आप डालेंगे कि किसका अटेंशन आपको अट्रैक्ट करना है आपके तरफ। ओके तो ये स्पेशल ही पैसेज आपको याद रखना है। टुवर्ड्स द posters bearing the message। ये जो पोस्टर्स है जिसमें मैसेज दिया गया है, कौन सा मैसेज दिया गया है? वेट लॉस डाइट, वेट लूज डाइट with rapid result, such kind of posters are there। तो इसके तरफ आपको ध्यान आकर्षित करना है, किसका? तो जनरल पब्लिक और पेरेंट्स का। ओके अंडरस्टैंड? बीइंग पोस्टेड अराउंड दी स्कूल प्रीमाइस।
ओके, स्कूल प्रीमाइस की तरफ ये जो पोस्टेड किया गया है तो इसके तरफ आप क्या कर रहे, तो अटेंशन ले रहे किसका, तो ऑफ द पेरेंट्स। अभी यहाँ पे आप नीचे कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये हो गया आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इसके बाद आप लग सकते हैं यहाँ पे एक लाइन छोड़कर, चाहते तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आप बता सकते हैं कि सच पोस्टर्स, लाइन ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पे, सच पोस्टर्स इम्पैक्ट द यंगस्टर such posters impact the youngsters negatively, ओके। कुछ बच्चों के सजेशंस है कि सर एसएसटी का लेक्चर लीजिए, तो कल हम एसएसटी का लेक्चर लेंगे। ओके, ग्रामर का भी हम शुरू करने वाले। मैं देखने वाला हूँ कि अभी ये लेटर राइटिंग होने के बाद में अगर 2 घंटा हम ले सकते हैं तो डेफिनेटली वी विल डू दैट। 2 आवर्स अगर हम ले सकते हैं, 1 आवर इज ऑफ एसएसटी एंड 1 आवर इज ऑफ इंग्लिश, तो अच्छी बात है, दोनों सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। कल एसएसटी का डिस्कस करेंगे, कोई तो चैप्टर मैं बताऊँगा आपको, वैसे यहाँ पर भी डाल दूंगा, कम्युनिटी में भी डाल दूंगा कि कौन सा चैप्टर हम डिस्कस करने वाले कल एसएसटी का। ओके, इंग्लिश ग्रामर भी हम शुरू करने वाले हैं, तो ये होने के बाद देखेंगे कि कल से एक एसएसटी का कल ले लेंगे। फिर उसके बाद का जो है संडे को हम 2 या 3 लेक्चर लेंगे, जिसमें हम एसएसटी का भी चैप्टर कर लेंगे और इंग्लिश के भी 1-2 पॉइंट कवर करेंगे। ओके, तो देखिए क्या दिया है, सच पोस्टर्स इम्पैक्ट द यंगस्टर निगेटिवली and can be hazardous for their self-esteem। तो ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो पोस्टर्स बनाए जा रहे हैं इसका निगेटिव इंपैक्ट हो रहा है किस पर, यंगस्टर्स पर, और ये हजार्डस है किसके लिए, उनके सेल्फ स्टीम के लिए। डेंजरस किस तरह से वो पोस्टर्स, ये हमने बताया। अभी हम बढ़ेंगे, उसके बाद का जो पॉइंट है हमें क्या करना है, तो जैसे क्वेश्चन में बताया कि आपका सजेशन है कि क्या किया जाए, तो होलसम, क्वेश्चन में देता है कि होलसम लंच मंथ ऑर्गेनाइज किया जाए स्कूल में, तो इसके बारे में आप लिखेंगे यहाँ पे, पैसेज डाल दीजिए चाहिए तो, क्योंकि एक क्या प्रॉब्लम्स ये बता रहा है ये पैसेज, इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ्स ये दोनों भी। उसके बाद का जो आप सजेशंस दे रहे कि क्या करना चाहिए, आई वुड लाइक टू प्रपोज द आइडिया ऑफ implementing wholesome means I told you that nutritious, अच्छा, okay, wholesome lunch month, okay, for all school students to counter the print culture, okay, हिस्ट्री चैप्टर 1, ओके, हिस्ट्री से शुरू करना है तो बताइए, हिस्ट्री का चैप्टर भी हम ले सकते हैं, कोई बात नहीं। हिस्ट्री का चैप्टर 1 मैंने अपलोड किया है ऑलरेडी, अगर चाहते तो आप उसे देख सकते हैं, तो काम अपना स्टॉप हो जाएगा, अपना टाइम बच जाता है। ओके, उसके अलावा अगर हम 3rd चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ गुड। देखते हैं कल चैप्टर 3 लेंगे, फिर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 कल करेंगे। टू काउंटर
counter the implications of such misleading advertisements. ओके अभी यहाँ तक तो आ गया है। इसके बाद ठीक है, चलो यहाँ पे जगह नहीं तो इसमें यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे सेंडर्स का एड्रेस से मिटाना पड़ेगा। सेंडर्स का एड्रेस ये मिटा दिया मैंने, आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आई होप। ओके, सिर्फ फॉर्मेट को अच्छे से फॉलो करो और जो कुछ क्वेश्चन में पूछा गया है उससे सिर्फ आपको वहाँ पे कैरी करना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया आपको क्या क्या पूछना है, क्या क्या बताना है। और देखो अगर आप क्वेश्चन से अगर कंपेयर करेंगे, मैंने जो आंसर लिखा है तो आपको वहाँ पे क्लियर कर दिखाई देगा क्वेश्चन का। अगर मेरे आंसर के साथ कंपेयर करेंगे तो जो क्वेश्चन में बताया उससे ही मैंने यहाँ पे अरेंज किया है, सिर्फ सिस्टमेटिक वे से वहाँ पे प्रेजेंट किया है, बाकी कुछ नहीं। तो ऐसे भी लिखा तो भी आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, एडवर्टाइजमेंट, this initiative is sure to encourage all students to bring nutritious and healthy daily eating रूटीन। ओके, सो ये हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ होलसम लंच मंथ की वजह से। तो यहाँ तक हमने बताया है। ओके, उसके साथ साथ स्कूल क्या कर सकता है, स्कूल में ऑर्गेनाइज puppet shows, then स्ट्रीट प्लेस, साथ ही साथ टेड टॉक्स, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स को बुलाया जाए, वहाँ पे उनके साथ डिस्कशन किया जाए। इस तरह से टेड टॉक्स हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्कूल ऑर्गेनाइज कर सकता है। ओके, किसके लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ healthy diet routine. Okay, and to create positive बॉडी इमेज। सब चीज़ें वहीं से ली गई है क्वेश्चन से, यहाँ पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये सब चीज़ें खत्म हो रही है। इन्फॉर्मेशन जो है हमने यहाँ तक दी है, ये हमारा इन्फॉर्मेटिव पैराग्राफ है। सर्कल कर रहा हूँ देखो मैं यहाँ तक, ये आपका इन्फॉर्मेटिव पैराग्राफ हो गया। इंट्रोडक्टरी, ये इन्फॉर्मेटिव, और अभी आएंगे हम कंक्लूजन की तरफ। इसके लिए आपको फिर से लाइन ड्रॉप करनी पड़ी और आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन करेंगी क्या, आई होप दैट अभी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं किसके पास, तो एडिटर के पास कि भाई मैं होप करता हूं, आशा करता हूं कि द पब्लिशिंग ऑफ माय लेटर in the column of your renowned daily means newspaper. Okay,
ओके, बच्चों को बोलो ज़रा थोड़ा सा आपको ज्वाइन होना है। आई नो दैट एसएसटी का लेक्चर भी इम्पोर्टेंट है, तो एसएसटी को मैंने आपको कल बोला है कि हम जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है उससे हम रिवाइज करेंगे, मगर ये जो 3 का चैप्टर का रिवीजन होगा वो बोर्ड पे नहीं होगा, वो डायरेक्टली पीपीटी थ्रू होगा, क्योंकि मैंने पीपीटी बनाई है, पीपीटी को भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। ओके, समझ में आ गया? पीपीटी थ्रू हम तीसरा चैप्टर समझेंगे हिस्ट्री का। ओके, आप जैसे सोचता है कि एसएसटी शुरू करना है तो एसएसटी की तरफ हम बढ़ेंगे। इतना खत्म करते हैं, संडे के दिन 2-3 लेक्चर लेंगे, उसमें हम ग्रामर का जो फैक्टर है, कौन से ग्रामर की प्रैक्टिस हम कर लेंगे। ओके, ग्रामर के आने वाले क्वेश्चन है टेंस पर या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पर, जो 3-4 पॉइंट है ग्रामर के वो हम कवर कर लेंगे। ओके, डोंट केयर अबाउट दैट, हो जाएगा। सिर्फ पढ़ाई करते रहो घर पे, नहीं तो टाइम पास करेंगे और घर वालों को फंसाएंगे, ऐसा मत करो। हमें घर वालों को नहीं फंसाना है। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप खुद को फंसा रहे, याद रखो। घर वालों को कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको फेस करना है फ्यूचर में। अंडरस्टैंड? यहाँ तक आ गए हम। आई होप दैट द पब्लिशिंग ऑफ माई लेटर इन द कॉलम ऑफ योर रिनाउड डेली, ओके, डेली help to spread awareness and promotes a healthy lifestyle among स्टूडेंट्स। फिर से बता दूं, कल एसएसटी का करने वाले, आपके दोस्तों को बता दीजिए, चैप्टर नंबर 3 जो है एसएसटी का, वो हम देखने वाले हैं कल। गुड इवनिंग, बहुत सारे बच्चों को गुड इवनिंग डाला है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, कोई बात नहीं। 3rd चैप्टर अथर्व क्रिएशन, अथर्व तड़ेकर, आई थिंक ही इज, नाम भी बहुत अच्छे रखे आपने आपके चैनल के। ठीक है, कोई बात नहीं। अमंग द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फिर से आपको करना है थैंकिंग यू। खत्म हो गया लेटर, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉप कर देंगे और यहाँ पे लिखना है आपको यूअर्स ट्रूली। यही आपको फॉलो करना है लेटर टू एडिटर के लिए। यूअर्स ट्रूली ही आपको आप पे लिखिए। सिग्नेचर, कोई भी सिग्नेचर कर दीजिए फेक। तो सुनिधि का नाम है इसलिए मैंने एस नाम से सिग्नेचर की है। आपकी सिग्नेचर मत करो, आप सिग्नेचर नहीं किया तो भी चलेगा। नाम और उसका जो पद है वो पे लिख दो। कौन है वो? मुझे लगता है सुनिधि प्रकाश। सब है क्या? साई क्या? साई परदेसी, चैट बॉक्स में आ जा बेटा। संस्कृति है, प्रज्वल कनेक्ट कर। ओके, हाउ मेनी पैराग्राफ्स राइट इन लेटर? प्रज्वल देखो 3 पैराग्राफ लिखने हैं। अगर आपने वीडियो शुरू से नहीं देखा होगा तो आपको थोड़ा सा ये चैप्टर ये होने के बाद जब मैं रीअपलोड करूंगा तब फिर से देख लीजिए। तो इसमें आपको 3 पैराग्राफ लिखने हैं। जो फर्स्ट रहेगा वो इंट्रोडक्टरी, उसके बाद रहेगा इंफॉर्मेटिव, और जो लास्ट का रहेगा वो रहेगा कंक्लूजन वाला। तो ये कंक्लूजन वाला है। मैंने बॉक्स करके भी बताया कि सेकंड पैराग्राफ कौन सा था, ये तो कंक्लूजन वाला यहाँ तक 3 पैराग्राफ में आपको कवर करना है। सुनिधि प्रकाश, वाइस कैप्टन, ये हो गया आपका यहाँ पे लेटर। अगर ऐसा लिखते हैं तो आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण सूचना, लेटर लिखते वक्त फॉर्मेट फॉलो करो, 1 मार्क मिल जाएगा। सेकंड थिंग, कंटेंट के लिए आपको फायदेशीर रहेगा क्वेश्चन, बेनिफिशियल क्वेश्चन को अच्छे से समझो, कंटेंट आपका बन जाता है वहाँ पे, वो आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद है सीक्वेंस ऑफ आइडियाज जो है उनको किस तरह से सीक्वेंसलाइज किया है आपने, किस तरह से प्रेजेंटेशन किया आपने, कौन सी एक्स्ट्रा अगर इन्फॉर्मेशन आपने ऐड की है तो उसके लिए 1 मार्क रहेगा। और लास्ट का जो रहेगा वो रहेगा ग्रामर के लिए, ग्रामर, स्पेलिंग्स और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, ये देखा जाएगा जिसे हम एक्यूरेसी कहते हैं। अगर वो प्रॉपर है तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। इस तरह से आप 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स ले सकते हैं। ओके, मिस्टेक्स मत कीजिए, फॉर्मेट फॉलो कीजिए और ग्रामेटिकल एरर्स मत कीजिए। तो
यहाँ पे अपना ये वीडियो खत्म हो रहा है। कल हम देखने वाले कौन सा, तो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, आई थिंक एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो जो चैप्टर है वो हम करेंगे। दोस्तों को बता के रखिए, कल शाम को आपको 9 बजे ज्वाइन होना है। एक्सप्लेनेशन पीपीटी के द्वारा होगा, पीपीटी के जरिए एक्सप्लेन करूंगा मैं। और थोड़ा सा वीडियो ज़रा लेंदी होगा वो, क्योंकि ये तो 30 मिनट्स में हो जाता है, मगर एक पूरा चैप्टर हमें डिस्कस करना है तो उसके लिए कम से कम 1 आवर तो लगेगा। ओके, 1 आवर से भी थोड़ा सा ज़्यादा, 5-10 मिनट जाएंगे उसको कंप्लीट करने में। ओके, तो या फिर 2 पार्ट में भी हमें लेना पड़ेगा वो। चलिए देखते हैं क्या होता है कल। तो आज के लिए तो बस इतना ही था, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध ट्यूटोरियल से अपना यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके दोस्तों के साथ भी हमारा चैनल शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे, ज्वाइन होइएगा। ओके, चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल सुबोध ट्यूटोरियल्स। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।